हाय गाइस। यदि आप मेरे वीडियो देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे। यदि आप मेरे इंग्लिश मैग्नेट चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बहुत आसानी से इंग्लिश सीख पाओगे। जी हाँ, इसी टाइप के सेंटेंस आज हम सीखने जा रहे हैं जिन्हें इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज कहा जाता है। इसमें संभावना बताई जाती है, ऐसी संभावना जो फुलफिल होने के चांस होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, या जो ऐसी संभावना पास्ट में हुई होती है। तो इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए हमें इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आप दिन भर में ऐसी बातें करते हैं जैसे यदि आज बारिश हुई तो मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा, यदि मेरा फ्रेंड मुझे हेल्प करेगा तो मैं मेरा प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा कर पाऊंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। इसके 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं फ्रेंड। सबसे पहला टाइप है प्रोबेबल या ओपन कंडीशन। प्रोबेबल या ओपन कंडीशन वो होता है जो केवल संभावना बताता है, ऐसी संभावना जो पूरी भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। जस्ट हम एक हवा में बातें करते हैं, उसे हम ओपन कंडीशन कहेंगे। बेसिकली ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। बस इतना ही रूल आपको ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट होगा, और जो सेकेंड सेंटेंस होगा, फर्स्ट सेंटेंस हमारा इफ वाला होगा, इफ क्लॉज होगा, और जो सेकेंड सेंटेंस होगा वो या तो प्रेजेंट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा या मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करके बनाया गया होगा, जैसे कैन या मे या माइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करके बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्लॉज, और वो है ओपन कंडीशन वाला इफ क्लॉज। प्रोबेबल या ओपन कंडीशन का फर्स्ट सेंटेंस है यदि मैं दिल्ली गया तो मेरे भाई से मिलूंगा। मतलब फर्स्ट जो सेंटेंस है वो मुझे इफ लगाकर मुझे बोलना है, और उसे मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना है, जैसे कि मैंने यहाँ रूल में लिखा है। तो देखिए मैं इसे कैसे बना सकती हूँ। इफ I go to Delhi. If I go to Delhi, see I'm going to write here. If I go to Delhi, लिख लिया मैंने फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड देखिए, तो मेरे भाई से मिलूंगा। अब इसे आप डिफरेंट 3 वे में कर सकते हैं। तो यहां मैं सिंपल फ्यूचर टेंस लूंगी, मिलूंगा। आई विल मीट माई ब्रदर। आई विल मीट माई ब्रदर। बहुत इजी है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ज्यादा काम का ये क्लॉज आपके लिए है। सेकेंड, यदि तुम्हें सर दर्द है तो आराम कर सकते हो। कर सकना मैंने मॉडल ऑक्सिलरी में पूरा सिखाया है आपको। मैं ले सकते हो आप यहाँ, कैन ले सकते हो आप यहाँ। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स, मॉडल ऑक्सिलरी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस है इंग्लिश स्पीकिंग में जितना हमारे इफ क्लॉज को है, तो आपको वो जरूर देखनी चाहिए। चलिए देखते हैं। यदि तुम्हें सर दर्द है, इफ वाला क्लॉज आ गया। इफ यू हैव हेडेक, इफ यू हैव हेडेक, इफ यू हैव हेडेक, तो आराम कर सकते हो, कर सकते हो। यू मे टेक रेस्ट, यू मे टेक रेस्ट, यू मे टेक रेस्ट। वेरी इजी इट इज। नेक्स्ट, अगर बर्फ को गर्म करोगे तो पानी बन जाता है। एक कॉमन चीज बोली गई है, तो मुझे यहां दोनों भी मैं सिंपल प्रेजेंट पे रख रही हूं तो भी चलेगा। तो देखिए मैं लिखती हूं इफ यू हिट आइस। डन, फर्स्ट सेंटेंस इज डन। इफ यू हिट आइस, इट टर्न्स टू वाटर, बन जाता है। इट टर्न्स टू वाटर ले सकते हो आप, या इट विल टर्न टू वाटर, दोनों भी चीजों में वो सही है। मैंने पहले ही आपको बताया है। सेकेंड सेंटेंस आप प्रेजेंट में ले सकते हो, आप फ्यूचर में ले सकते हो, या तो फिर मे या कैन लगाकर भी ले सकते हो। लेकिन यहां हमें कंफर्म पता है कि बर्फ को अगर हम हिट कर रहे हैं तो फिर इसलिए हमें लेना है कि इफ यू हिट आइस इट टर्न्स टू वाटर। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे कि आप गरम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन एक हवा में बात की गई कि अगर आप गरम करके देखोगे तो वो पानी में चेंज हो जाएगा। तो ये संभावना वाली बात हो गई। नेक्स्ट, अगर आप परिश्रम करोगे
तो आप सफल होगे। इफ यू वर्क हार्ड, सी, इफ यू वर्क हार्ड तो आप सफल होंगे। यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस या यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल। नेक्स्ट, यदि आप आगरा गए तो ताजमहल देख सकते हो। यदि आप आगरा गए तो ताजमहल देख सकते हो, मतलब इफ यू गो टू आगरा, इफ यू गो टू आगरा, देख सकते हो, कैन, यू कैन विजिट ताजमहल, यू कैन विजिट ताजमहल। So such type of sentences are there which tell us that probability is there, संभावना है वहां, ये हमें बताता है। लेकिन ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्या नहीं हो सकता है कि आगरा जाना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ परिश्रम करना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसी तरह बर्फ को वो गर्म करेगा, नहीं करेगा। तो ये एक संभावना वाली बात बताइए कि अगर आप गर्म करोगे तो ऐसे होगा, लेकिन नहीं करोगे तो नहीं होगा। मीन्स दिस इज ऑल कॉल्ड दी ओपन कंडीशन। और इसका रूल तो मैंने यहाँ बताया है। फर्स्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, सेकेंड सेंटेंस आप प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस या मॉडल ऑक्सिलरी को यूज करके ले सकते हैं। क्लॉज का सेकेंड टाइप है अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट में बोली जाने वाली अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन का मतलब होता है फ्रेंड जिसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले हमने देखा इफ क्लॉज नंबर 1 टाइप का, जिसमें हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। बर्फ को गर्म भी किया जा सकता था या नहीं भी किया जा सकता था। मैं आगरा जा भी सकती थी, नहीं भी जा सकती थी। लेकिन ये जो सेकेंड टाइप है ये अनफुलफिल्ड है। इसका मतलब जिसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इस टाइप के सेंटेंसेस कहने चाहिए। लेकिन इस सेंटेंसेस को कहने के लिए देखिए, फर्स्ट सेंटेंस जो होता है वो हमारा पास्ट टेंस में होगा और सेकेंड सेंटेंस में हमें वुड या कुड का यूज करना होगा। तो अभी की कंडीशन बताता है, ये प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड कंडीशन बताता है फ्रेंड्स। फिर भी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस को आपको पास्ट टेंस में कहना है। देखिए प्रेजेंट टेंस में, फिर भी पास्ट टेंस में कहना है। देखिए हम सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। यदि यहाँ भूत आ जाए तो सब भाग जाएंगे। यदि यहाँ भूत आ जाए तो सब भाग जाएंगे। इफ द गोस्ट अपीयर्ड, अपीयर्ड कहूंगी मैं, तो देखिए मैं लिखती हूं, इफ the ghost appeared तो सब भाग जाएंगे। all would run away, all would run away, all would flee away। तो इस तरह से आप इसे कर पाओगे। देखिए मैंने यहाँ would को यूज किया है और यहाँ पर मैंने appeared किया है। मीन्स आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि कुछ ऐसी बातें होती है जो नहीं हो सकती कभी, तब आप अनफुलफिल्ड कंडीशन वाला क्लॉज ले सकते हो। लेकिन इसका रूल है फर्स्ट सेंटेंस है पास्ट टेंस में और सेकेंड सेंटेंस में वुड या कुड को यूज करना। अगर मैं पंछी हो जाऊं तो उड़ के आपके पास आ जाऊंगा। यदि मैं पंछी हो जाऊं, लेकिन फ्रेंड मैं मतलब आए, तो आप कहोगे आई के साथ वॉज लगाना होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे वर आपको लगाना है। ये एक रूल होता है। जैसे बाकी सारी चीजों में ग्रामर जितना भी आप सीखोगे या जितना भी ग्रामर आप बोलोगे, जितना भी इंग्लिश आप बोलोगे, आई के साथ पास्ट टेंस में हमेशा वॉज ही आएगा। लेकिन कंडीशनल वाले सेंटेंसेस में आपको वर को लेना है। तो यहाँ मैं कैसे कहूंगी, अगर मैं पंछी हो जाऊं, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड। देखिए बर्ड तो मैं कभी बन नहीं सकती, इसलिए मैं इस क्लॉज का यूज करूंगी। तो यहां आ गया, इफ आई वर अ बर्ड। नाउ आई राइट सेकेंड सेंटेंस, तो उड़ के आपके पास आ जाऊंगा। आई वुड फ्लाई टू यू, मैं आपके पास उड़ के आ जाऊंगा। नेक्स्ट, यदि नदी में बाढ़ आ जाए तो क्या होगा। इफ द रिवर ओवरफ्लोड, फर्स्ट सेंटेंस हुआ, इफ द रिवर ओवरफ्लोड,
क्या होगा, क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड हैपन, तो हम भी क्वेश्चन में लिखेंगे राइट, व्हाट वुड हैपन, देन आई मार्क क्वेश्चन मार्क, व्हाट वुड हैपन। नेक्स्ट, अगर मेरे पास डिग्री हो तो अच्छी नौकरी मुझे आसानी से मिल सकती है। सकती है के लिए मुझे कुड को लेना होगा। जिस वे में आप सेंटेंसेस कहोगे उस वे में आपको उसे ट्रांसलेट करना होगा, उस वे में आपको उसे बनाना होगा। तो देखिए, अगर मेरे पास डिग्री हो, इफ आई हैड अ डिग्री, मैंने हैड को लिया है, ऑल्दो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, आई हैव टू टेक past tense of the first sentence because it is unfulfilled condition, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। तो if I had a degree, I could get a good job, या फिर I could get a job। अगर हम सब प्राणी बन जाए तो शोर नहीं होगा। देखिए, हम कभी भी प्राणी नहीं बन सकते, हम ह्यूमन बीइंग कभी भी प्राणी नहीं बन सकते, मतलब ये टोटली इम्पॉसिबल बात बोली गई है। इसलिए मुझे प्रेजेंट टेंस की बात रहने के बावजूद पास्ट टेंस को यूज करना है। तो मैं यहां करूंगी, अगर हम सब प्राणी बन जाए, इफ वी ऑल बिकेम एनिमल्स, तो शोर नहीं होगा। देयर वुड बी नो नॉइज, या नो नॉइज वुड बी देयर, देयर वुड बी नो नॉइज। तो इस तरह से हमने हमारा सेकेंड क्लॉज को देखा। देखते हैं अब हमारा थर्ड टाइप जो इफ क्लॉज का है, उसे कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट। इससे पहले हमने देखा अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ प्रेजेंट, जो प्रेजेंट की बात बताता है, लेकिन ये पास्ट की बात बताता है। जैसे कल मुझे अगर मुंबई जाना था और मैं नहीं जा सकी, तो आज मैं कैसे कहूंगी कि यदि मैं कल मुंबई गई होती तो आपसे मिली होती। समझ में आ रहा है आपको? जैसे इफ आई had gone to Mumbai, I would have met you। मतलब कि कल मैं अगर मुंबई गई होती, जो मेरा कल चला गया, उस दिन वो बात नहीं हो पाई, तो इस कंडीशन में मुझे इस क्लॉज को यूज करना है, जो मेरा थर्ड टाइप है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। मुझे गारंटी है आपको जरूर मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अनफुलफिल्ड कंडीशन ऑफ पास्ट, जो नहीं हो सका, जो पास्ट में नहीं हो सका, हो तो सकता था लेकिन जो नहीं हो सका, ऐसे वे में मुझे इस टाइप के सेंटेंस कहना है। तो यहाँ फ्रेंड, जो फर्स्ट सेंटेंस मेरा होगा उसमें मुझे हैड प्लस V3 लेना है। हैड प्लस V3, हैड सीन, हैड गॉन, हैड मेट, हैड कम, हैड ड्रॉन, इस तरह से। और सेकेंड सेंटेंस है, उसमें मुझे वुड हैव V3 लेना है। यहाँ हैड प्लस V3, यहाँ वुड हैव प्लस V3 लेना है। जैसे वुड हैव गॉन, वुड हैव सीन, देखा होता था, तो इस तरह से। अब मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, यदि वह आगरा गया होता तो उसने ताजमहल देखा होता। मतलब प्रोबेबली हो सकती है ये बात लास्ट मंथ की होगी, उसे लास्ट मंथ में जाना था आगरा, लेकिन वो नहीं गया। तो आज अगर मुझे ये सेंटेंस कहना है तो मैं ऐसे कहूंगी ना, यदि वो आगरा गया होता तो उसने ताजमहल देखा होता। देखिए इसे मैं कैसे बनाती हूँ। गया मीन्स जाना, तो यहाँ पर गो आ गया फ्रेंड, गो। और ये जो है देखना मीन्स सी। तो मैंने लिखा इसलिए कि इसका V3 आएगा गॉन और सी का V3 आएगा सीन। तो मुझे गॉन और सीन को यूज करना है। देखिए मैं कैसे बनाती हूं। इफ ही हैड, और गया जाना गो, तो गॉन। इफ ही हैड गॉन टू आगरा, इफ ही हैड गॉन टू आगरा, ही देखा होता, देखा होता, he would have, और देखने को सी कहते हैं मतलब seen, he would have seen ताजमहल। बहुत आसान है, आपको सिर्फ याद रखना है कि पहले सेंटेंस में हमें हैड प्लस V3 और सेकेंड सेंटेंस में हमें वुड हैव प्लस V3 को लेना है। यहां देखिए, यदि चालक सावधान होता तो दुर्घटना नहीं होती। सावधान होना, केयरफुल होना, बी केयरफुल, लेकिन होता बी,
बी वर्ब है तो बिन आएगा, बिन, बी बिन। यहां पर तो दुर्घटना नहीं होती। हैपन, हैपन तो हैपन्ड आएगा, तो यहां पर हमें एक और वर्ब मिल गया, हैपन। तो ये दो वर्ब्स को लेके, बी और हैपन को लेके हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे इफ द ड्राइवर, क्या लेना है मुझे, हैड, और बी का V3 हो गया बिन। इफ द ड्राइवर हैड बिन केयरफुल, कैसे होता था ड्राइवर, केयरफुल होता था, सावधान होता था, कॉशियस होता था। इफ द ड्राइवर हैड बिन केयरफुल, क्या नहीं होता था, दुर्घटना नहीं, एक्सीडेंट। द एक्सीडेंट किस वे में डालना है मुझे, वुड, लेकिन अब मैं नहीं बोल रही हूं तो मुझे लेना पड़ेगा वुड नॉट हैव, तो ले लिया मैंने, हैपन का V3 लूंगी, वुड नॉट हैव हैपन। फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल्दो इट सीम्स वेरी लॉन्ग, एज सुन एज यू बिकम यूज्ड टू इट, यू कैन यूज इट वेरी इजीली। जैसे ही आप इसको हैबिचुअल हो जाएंगे, यूज्ड टू हो जाएंगे, आप आसानी से ये सारी चीजें बोल पाओगे। कुछ भी नहीं करना है, हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3 इन दिस वे। नेक्स्ट, यदि आप तेज दौड़ते तो ट्रेन मिल जाती थी। दौड़ना, रन, तो रन रैन रन, मिल जाना, कैच करना, ट्रेन को कैच करना, कैच, कॉट, कॉट, तो कॉट आ गया। देखिए फ्रेंड, यदि आप तेज दौड़ते, इफ यू हैड लूंगी मैं यहां, इफ यू हैड रन फास्ट, इफ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, you would have caught the train, you would have caught the train। नेक्स्ट, अगर मेरा भाई आया होता तो उसने मेरी मदद की होती। इफ आया होना, कम, इफ माई ब्रदर हैड कम, हेल्प करना, he would have helped me, HELPED, helped me। तो देखिए मैं लिख रही हूं, if my brother had come, he, अब मैं लूंगी would have, he would have, और मदद करना help, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म लूंगी मैं, help me, he would have helped me। यदि मेरी ट्रेन छूट जाती तो मैं टैक्सी ले लेता। छूट जाती, कल मैं जा रहा था कहीं और मुझे ट्रेन पकड़ना था, मैं बहुत तेज तेज दौड़ा लेकिन मुझे ट्रेन मिल गई। यदि ट्रेन छूट जाती तो मैं टैक्सी हायर कर लेता। इस टाइप का सेंटेंस है। तो मैं कैसे कह सकती हूं इसे, इफ आई हैड मिस द ट्रेन, इफ आई हैड मिस द ट्रेन आई वुड हैव हायर्ड अ टैक्सी। तो टैक्सी लेना, हायर करना, यहाँ एक वर्ड मुझे मिल गया हायर, और यहाँ मुझे छूट जाने के लिए इफ मिस द ट्रेन, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगी, इफ आई हैड मिस द ट्रेन I would have hired a taxi। तो फ्रेंड्स, इस तरह आज हमने इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज के ऑल 3 टाइप्स देखे। सो कीप वॉचिंग।